हमारे शरीर के 7 चक्र जिसे एक्टिव कर लिया तो आप ब्रह्मांड की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। संसार का हर कार्य जिसे आपने कभी नहीं किया हो वो कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। आप फिजिकली और मेंटली दोनों ही स्तर पर स्वस्थ हो जाएंगे। आप जो भी खाते पीते हो उसका प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है। हमारा जो यह शरीर है केवल यह शरीर मात्र ही नहीं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है हमारे शरीर में जिससे हम अनजान होते हैं। जिस तरह से हमारे फिजिकल शरीर के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे कि हमारे स्किन, मसल्स, नर्व्स, बोन्स, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिसे चक्र कहते हैं। इन चक्रों के अलग अलग नेम्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। हर चक्र का अलग अलग गुण होता है। इसका ज्ञान विश्व में सबसे पहले हमारे भारत में दी गई थी, जिसका विस्तार से वर्णन वेदों में किया गया है। ये चक्र हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं जो कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। यह एनर्जी सेंटर्स ब्रह्मांड की एनर्जी को हमारे शरीर तक पहुंचाता है। यह हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करता है। इतना ही नहीं, यह हमारे शरीर के सभी लेयर्स के बीच भी मौजूद होता है। जितने भी जीव हैं, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जिस धरती पर हम जीवन जीते हैं, इन सब की भी अपनी एक एनर्जी सेंटर्स होती हैं। हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्र होते हैं। हर एक चक्र अपनी अलग अलग गुणों के लिए जाना जाता है, जो कि हमारे ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, फिजिकल फंक्शंस और डिसफंक्शंस और इमोशनल, मेंटल इश्यूज को कंट्रोल करता है। 7 चक्रों के जागृत होने से हमें सांसारिक और आध्यात्मिक दर्शन तक सारे लाभ मिलने लग जाते हैं। हमें अलौकिक शक्तियों के दर्शन होने लग जाते हैं। जब हमारी बॉडी की एनर्जी इन चक्रों से मिलती है तो हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद से कनेक्ट कर पाते हैं और उसके बाद हम ये जान पाते हैं कि कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं सभी स्तरों पर, कैसे हम जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, कैसे हम समाज या परिवार में अच्छा संबंध बना सकते हैं और कैसे हम जीवन के हर पहलू का आनंद उठा सकते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं, पर उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो 7 चक्र होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। रीढ़ की हड्डी के बेस में होता है, जो कि प्राइवेट पार्ट के पास होता है। ये सबसे पहला चक्र होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी बाकी 6 चक्र हैं उसे एक्टिव करने के लिए इसका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एनर्जी अच्छे से ऊपर की तरफ उठ सके। इस चक्र का रंग लाल होता है और इस चक्र को एक्टिव करने का बीज मंत्र लम होता है। मूलाधार चक्र आपके इमोशंस, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। आपके जीवन की खुशियों और अच्छे खराब हेल्थ के लिए भी मूलाधार चक्र ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मूलाधार चक्र अगर बैलेंस्ड नहीं होता है तो इंसान डिप्रेशन और एंगर से भरा होता है। इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। उसका मन केवल बेकार की चीज़ों की तरफ जाता है। वो हमेशा वासनाओं से घिरा होता है। जीवन में कुछ कर दिखाने की या ऊपर उठने की इच्छा नहीं होती है। मन हमेशा आलस से भरा होता है। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का रंग नारंगी होता है और इस चक्र को एक्टिव करने का बीज मंत्र वम होता है। स्वादिष्ठान चक्र अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो आप खुद को जुनून से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, आपको हर काम में मन लगेगा। अगर स्वादिष्ठान चक्र वीक होता है तो आपको किसी पर भी भरोसा नहीं होगा। आप हर किसी से दूर रहना पसंद करेंगे। तीसरा होता है मणिपुर चक्र। इस चक्र का रंग पीला होता है और इस चक्र को एक्टिव करने का बीज मंत्र रम होता है। मणिपुर चक्र एक्टिव रहने से आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आप निडर बन जाएंगे, आप में लीडरशिप बढ़ेगी। चौथा होता है अनाहत चक्र। इस चक्र का रंग हरा होता है और इस चक्र को एक्टिव करने का बीज मंत्र यम होता है।
अनाहत चक्र एक्टिव होने से आपके अंदर हर किसी के लिए प्रेम की भावना जागेगी। आप हर किसी के लिए समर्पित रहेंगे। आप दयालु बन जाएंगे। आप परिवार और समाज का भला करने का सोचेंगे। आप किसी का भी अनहित नहीं करेंगे। वही इसके विपरीत अगर ये चक्र वीक हुआ तो आप दूसरों से तो दूर अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। दूसरों के प्रति हमेशा कठोर बने रहेंगे। स्वार्थ के हिसाब से लोगों और परिवार से प्रेम करेंगे। 5वां होता है विशुद्धि चक्र। इस चक्र का रंग नीला होता है और इस चक्र को एक्टिव करने का बीज मंत्र हम होता है। विशुद्धि चक्र जो कि थायराइड के पास गले में प्रेजेंट होता है। विशुद्धि चक्र के एक्टिव होने से ईश्वर की हल्की झलक होगी। चेहरे पर हमेशा तेज और शांति होगा। हर किसी को वैल्यू करेंगे। हर किसी को आदर सम्मान देंगे। आपकी बोली पर नियंत्रण रहेगा। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। 6ठा होता है अजना चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह चक्र बैंगनी रंग का होता है। इसको एक्टिव करने के लिए ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है। यह आंखों के बीचों बीच दोनों भावों के बीच प्रेजेंट होता है। इस चक्र के एक्टिव होने से ईश्वर के दर्शन थोड़े लंबे समय तक मिलता रहता है। व्यक्ति पूरी तरह से निडर बन जाता है। व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 7वां होता है सहस्त्रार चक्र, जो कि सर के ठीक बीच में ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। इस चक्र का रंग गोल्डन बैंगनी होता है। इस चक्र का भी बीज मंत्र ओम होता है। इस चक्र के एक्टिव होने से इंसान को समझ आ जाता है कि हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, पूरी प्रकृति में ईश्वर का वास होता है। आपको सफलता के साथ जीवन में बहुत शांति का एहसास कराता है। हर चक्र के लिए अलग अलग मंत्रों की ध्वनि होती है, जिसका उच्चारण करने से चक्र एक्टिव हो जाते हैं। चक्रों को कैसे खोलना है, यह सीखना मन, शरीर और आत्मा के स्वस्थ कामकाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। योग और मेडिटेशन के द्वारा इन चक्रों का ध्यान कर आप इन चक्रों को जगा सकते हैं। चाहे आप दूसरों को स्थिरता पाने में मदद करना चाहते हैं या अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप चक्रों के बैलेंस्ड रहने पर ही कर सकते हैं। 7 चक्र एक्टिव कर लेने से आपकी उम्र भी काफी लंबी हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर आप हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं, तो फिर डेफिनेटली चक्रों को जगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं।